हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं कमांड लेके आया हूँ चार्ट, यानी एक्सेल के अंदर चार्ट है। चार्ट के माध्यम से अपन डेटा को कैसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ी देख लेते हैं एक बार। तो इस चार्ट के बारे में देखिए, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल टूल है। क्या है कि ग्राफिकल टूल? ग्राफिकल टूल का मतलब होता है कि आपका डेटा है जो संख्याबद्ध दिख रहा है, तो उसको एक यानी एक ग्राफिकल के रूप में रिप्रेजेंट करें। जिस प्रकार से पाई चार्ट के अंदर, एरिया चार्ट के अंदर, लाइन चार्ट के अंदर, कॉलम चार्ट के अंदर, बार चार्ट के अंदर, इस प्रकार से डेटा क्या करेगा? रिप्रेजेंट क्या करेगा, जिससे किसी यूजर होगा उसको समझ में डेटा आना क्या होगा? आसान। क्या होगा? आसान होगा। एक्सेल में चार्ट का उपयोग संख्यात्मक डेटा, नहीं संख्या जो नंबरिकल डेटा है उन्हें ग्राफ के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है, जिससे डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है। अब एक्सेल के चार्ट, जो एक्सेल के अंदर है वो चार्ट किस प्रकार के? आपका पहला कॉलम चार्ट है। डेटा की आपको क्या करनी है? दो या दो से अधिक डेटा है आपके पास, तो उससे क्या करनी है? यहाँ पे कंपेरिजन करना है, तो कॉलम चार्ट यूज कर सकते हो। कि समय के साथ आपको ट्रेंड बताना अलग अलग, तो कौन सा आएगा? लाइन चार्ट आएगा। ठीक है, समय के साथ आप ट्रेंड दिखाने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग कर सकते हो। फिर पाई चार्ट है, किसी आपका संख्या दे रखी है, उस संख्या का आपको क्या करना है? परसेंटेज ज्ञात करना है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट आपका कितने परसेंट सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो उनको परसेंटेज में कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज करोगे? पाई चार्ट करोगे। इस प्रकार बार चार्ट कॉलम चार्ट की तरह ही है, बस बार चार्ट में क्या होगा? आपका कॉलम चार्ट इस प्रकार से होता है वर्टिकल रूप में, और ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रूप में होगा। ठीक है। एरिया चार्ट आप लाइन चार्ट जैसा होता है, लेकिन सेंटर को भरकर दिखाता है। ये आपका लाइन एरिया चार्ट, और इसके अलावा स्कैटर चार्ट डेटा बिंदुओं के बीच में दर्शाने कार्य करता है, जैसे ये वाला स्कैटर चार्ट है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। आगे चलते हैं, अपन चार्ट के कुछ एलिमेंट्स भी उनको देख लेते हैं। चार्ट टाइटल सबसे ऊपर के नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? चार्ट टाइटल बताता है चार्ट किसके बारे में है। जैसे सेल डेटा हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, इस चार्ट के टाइटल ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सेज आते हैं, एक एक्सेज आता है और दूसरा आता है वाई एक्सेस। कैटेगरी दर्शाने दिखाते हैं, वो एक्सेस होता है। वाई वैल्यूज की मान दिखाता है, उसके लिए वाई एक्सेस होता है। फिर आता है लेजेंड। ठीक है, वो दिखाता कौन सा रंग का किस चार्ट का दर्शा रहा है। लेजेंड डाटा सीरीज डाटा हिस्सा होता है जहाँ पे चार्ट अपलोड किया जाता है, और प्लॉट एरिया जहाँ पे चार्ट को रखा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखो चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट को अपन चीज कर लेते हैं किस प्रकार से वर्क होता है। तो मैं एक डेटा, मेरा डमी डाटा ले रखा है मैंने, रेंट फंक्शन यूज करके, आप भी रेंट फंक्शन का यूज करके आप डेटा क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से बिल्ड कर सकते हो। मैंने रेंट फंक्शन किया, यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू सेट की, और यहाँ पे किया कि ये टॉप वैल्यू यानी बॉटम वैल्यू, और मतलब सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बीच में क्या करेगा? डेटा रेंज अगर मुझे पास क्या कर देगा। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है? आप इसको सिलेक्ट कर लो। और यार एक्सेल के अंदर चार्ट अभी क्या है, सबसे पहले क्या थे? हर थे। अभी चार्ट क्या इजी है, आप केवल चार्ट करके आप F11 कर दो, आपको चार्ट क्या करेगा? बना के दे देगा। देखो ये चार्ट बना के दे दिया सीधा। इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? चार्ट। क्या बोलेंगे? चार्ट। लेकिन यहाँ पे आपको एक, मैं इसी शीट के अंदर चार्ट करना होगा इस डेटा के पास, तो आप चार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चार्ट आएगा, और इसको क्या कर लो? आप ले लो। ये चार्ट आपके सामने आ गया। प्रोडक्ट का नाम आ चुका है। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम एक साथ सेलेक्ट हो गया ना, इसको हटाना पड़ेगा। मैं डाटा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट रेंज, इसको डिलीट करना है ना, ओके कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये एक साथ में सेलेक्ट हो गया था। अब क्या आ रहा है? सैमसंग। देखिए सबसे ज्यादा सेल किसकी हो रही है? सैमसंग की हो रही है, क्योंकि रैंडम फंक्शन मेरा ज्यादा उसमें लगा रखा है। सबसे कम सेल ओप्पो की हो रखी। तो एक डेटा देखने से पता चल रहा है कि ये तो छोटा डेटा, बड़ा डेटा होता है, उसको विश्लेषण करना ग्राफ के माध्यम से क्या रहता है? इजी। क्या रहता है? इजी, जिससे अपन चीज को क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपका डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। अब कुछ चीजें हैं, देखो यहाँ पे आएगा आपका एक्सेज है, कर रखा है। एक मैं पहला टाइटल बताता हूँ। चार्ट चार्ट का टाइटल अपना ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स ईयरली है ना, ईयरली। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सेल ईयरली है। अलग मोबाइल से कॉस्ट मोबाइल क्या है? ये मोबाइल के बारे में, प्रोडक्ट का नाम है मोबाइल के बारे में सेट है। तो ये डेटा आपका चार्ट बन, टाइटल बन गया। इसके बाद क्या आ रहा है? ऐड चार्ट के ऊपर एक टाइटल्स आ रहे हैं। देखो टाइटल्स आप देखो नीचे ऐड चार्ट टाइटल लगा सकते हो, प्राइमरी आप लगा सकते हो। इसके अलावा चार्ट का टाइटल देखो अभी हटाना हटा सकते हो, सेंटर रख सकते हो। मैं अबोव रखता हूँ, चीज को क्लियर कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है। इसके अलावा इधर देखिए आप डाटा लेबल जाइए, इन सेंटर इनसाइड आप डेटा लेबल लगा सकते हो, ऊपर की तरफ डेटा आपका दिख जाएगा क्लाउड के रूप में। अभी क्या है, थोड़ा डेटा क्या ज़्यादा इसमें दिख रहा है, तो मैं एक बार सेलेक्ट रेंज करके डेटा कम कर लेता हूँ। केवल मैं यहाँ पे आईफोन और केवल सैमसंग का ही बता रहा हूँ। देखिए तो ये भी डेटा कलेक्ट आ रहा है, देखिए एक ओप्पो भी साथ में, इसको भी क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। इधर ओप्पो नीचे है, मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो दोनों कंपेरिजन करते हैं ओके करके, और देखो कंपेरिजन दोनों का हो रहा है, डाटा कलेक्ट आ रहा है। कौन सा डेटा है, डेटा कलेक्ट फिर बता देगा। डाटा लेबल होता है, इसको अपन शो कर सकते हैं डेटा लेबल के माध्यम से। फिर आप नीचे टेबल करना चाहते हो, टेबल कर सकते हो, टेबल कर सकते हो। देखो टेबल आ जाएगा विथ नो की है, की के साथ टेबल यूज कर सकते हो। कौन सा टेबल है, डाटा लेबल अभी हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। देखिए ये टेबल आ गई, आप टेबल भी नीचे शो कर सकते हो। बहुत शानदार एलिमेंट के अंदर बहुत शानदार शानदार क्या है आपके सामने, क्या आएंगे ऑप्शंस आएंगे, जिनका यूज करके चार्ट को आप अनुसार क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। एरर बार से, एरर बार तो कुछ है नहीं, वैसे आप कर सकते हो परसेंट के आधार पे, कभी कुछ है नहीं। ग्रेड लाइन आप पीछे ग्रेड लाइन शो कर सकते हो, नहीं करनी है तो नहीं कर सकते। मेजर ग्रेड लाइन आप हटा दो, ग्रेड लाइन नहीं दिख रही बिल्कुल। फिर आ रहा लेजेंड, आप लेजेंड मतलब ये जो नाम लिख रहे थे, ये इसको लेजेंड बोलते हैं, जो डेटा के संबंधित है उसके बारे में बताता लेजेंड। ठीक है, कलर्स टॉप टॉप अबव राइट बॉटम, तो बॉटम सही रहता है सबसे। इसके अलावा ट्रेड लाइन, ये इसका यूज कर सकते हो। ट्रेंड मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज बता देगा आईफोन का कब किस प्रकार एवरेज हुआ है। देखिए मूविंग एवरेज आ रहा है। इसके अलावा अब मैं मूविंग एवरेज का देख रहा हूँ, सैमसंग का देख सकते हो मूविंग एवरेज। इस प्रकार से आपके सामने क्या करते हैं, मूविंग एवरेज बताते हैं किस प्रकार से मूविंग चला है। ठीक है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मैं हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। इसके अलावा और भी चीजें लीनियर्स हैं, देखो सैमसंग के ऊपर कर सकते हैं, लीनियर एक प्रकार चलेगी। ठीक है, मूविंग अलग अलग बहुत सारी लाइन्स दे रखी, लीनियर फॉर स्क्वायर, बहुत सारी लाइन्स का यूज कर सकते हो, जिनका यूज करके आप चार्ट को फिर आ रहा है यहाँ किक लेआउट। किक लेआउट का मतलब होता है पहले से बन बनाए उन चार्ट का यूज कर सकते हो जहाँ पे लेआउट बन बनाए। देखो इस प्रकार से लेआउट है, डेटा बताने के लिए डेटा लेबल ऊपर आ रहे ऑटोमेटिक लेआउट है। देखो इस प्रकार से लेआउट है, अलग अलग बहुत सारे लेआउट है जिनका यूज कर सकते हो, बहुत सारे बने हुए। ठीक है, इस लेआउट का यूज कर सकते हो। अभी मैं लेआउट उसी को रखता हूँ, पहले था उस लेआउट को मैंने क्या कर दिया, टेबल वाला उसको रख देता हूँ, कंट्रोल जेड करके। अब कर लेते हैं, देखो अब आ रहा है यहाँ पे ही आप देखोगे तो देखो ये कलर टाइप का बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो चार्ट के क्या अलग अलग टाइप्स आएंगे, स्टाइल मिलेगी आपको चार्ट की। बहुत शानदार स्टाइल, देखिए चार्ट की स्टाइल बन गई, ये देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे चार्ट की स्टाइल बड़ी बनी, यहाँ से भी कर सकते हो। देखो बहुत सारा डेटा है चार्ट जिनका यूज कर सकते हो। देखो इस प्रकार से डेटा दिखता है। ये आपका कौन सा कहलाएगा, कॉलम चार्ट। कौन सा कहलाएगा, कॉलम चार्ट। प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ट का कलर यूज कर सकते हो, अलग अलग कैसा कलर बताना है, देखो कलर आपका यूज आ जाएगा। टू कलर मिक्सिंग करना इसका यूज रहेगा, बहुत सारे कलरफुल आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप फिल्टर भी लगा सकते हो, कौन सा डेटा वापस करना, वीवो लाना है फील्ड में, वीवो को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर दो, फिल्टर होकर आ जाएगा। ये बहुत चार्ट के अंदर भी एडवांस कमांड थी, मतलब फिल्टर कर सकते हो वापस। देखिए वीवो आ गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सैमसंग पे हट जाए, वीवो और आईफोन का क्या कंपेरिजन हो, तो ये वीवो और आईफोन का कंपेरिजन है पूरा। फिर आप और फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जाके देखो यहाँ कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरी दिखानी है, आप सेलेक्ट ऑल करके केवल मुझे कौन सा है ये दिखाना है, कौन सा ईयर्स दिखाना। ये ईयर्स नहीं आ रहे यहाँ पे, ईयर बताने मुझे, तो ईयर में लेके आ जाता हूँ। देखो सेलेक्ट रेंज, थोड़ा ईयर बाकी रह गए, यहाँ जाके एडिट, ये जो डाटा रेंज है ना इसको मैं ईयर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा चेंजेस है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा चार्ट को नीचे किसका देते हैं, क्योंकि यह मुझे ईयर लाना था, ईयर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 2 3 दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह ईयर लाना। तो आप सिलेक्ट डाटा रेंज में जाओ, और ये हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी लेबल है इनके लिए इस रेंज को क्या कर लो, सिलेक्ट क्या कर लो, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। आपका ईयरली आ गया, क्या आ गया, ईयरली। पहले ईयरली नहीं दिखाई दे रहा, अब ईयरली आ गया। तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, जो भी 2018 साल में दिखाना 2018 दिखा दो। 2022 में सबसे ज्यादा सेल हुई है दोनों की, आईफोन और वीवो की। इसके अलावा फिल्टर कर सकते हो कि मुझे सैमसंग साथ में दिखाना था, सैमसंग को अप्लाई कर लो, सैमसंग सबसे ज्यादा दिख जाएगा। देखो ये डेटा दिख रहा है। तो एक चार्ट एक ऐसा कमांड है जिसके माध्यम से आप जो डेटा है नंबरिकल रूप में उसको क्या कर सकते हो, ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो शानदार ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो रहा है। बहुत सारे चार्ट के टाइप्स हैं, इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के स्टाइल बन हुए। आप बैकग्राउंड में भी लगाना चाह रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो, बहुत सारे कलर आप अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग कलर्स भी अप्लाई कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग्स। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या बोला जाएगा, चार्ट। क्या बोला जाएगा, चार्ट। देखो ये कॉलम चार्ट हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट चार्ट जो की बारी आ रही है, कौन सा है,
इस पे नहीं जाते हैं, डाटा फिल नहीं है, यहाँ जाते हैं। आपको बताता हूँ पाई चार्ट, मतलब एक आपके पास डेटा है, उनका परसेंट इलेक्ट्रॉनिक, एक इंडिया है जैसे भारत के अंदर क्या होता है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है माल्स का, तो उनका किस प्रकार से डेटा करेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स है ना, इसको मैं नाम लिख दिया गुड्स, और इसको थोड़ा सा मिडिल ले लेते हैं बोल्ड, और मैं इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ अलग से। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है कि इंडिया टोटल, यहाँ लिख देते हैं टोटल। अब आपको परसेंट निकालना, टोटल कितना परसेंट हुआ है, तो आप एक तो क्या करो, इसको भाग देके सम लगाओ, फिर कैलकुलेशन करो। तो ऐसा नहीं, आप एक्सेल के अंदर टोटल करना है, डेटा ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना, सबसे बढ़िया कमांड है कौन सा है आपका, रहेगा पाई चार्ट। चार्ट कौन सा रहेगा, पाई चार्ट। तो मैं इसको सेलेक्ट करना है केवल आपको, और इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इंसर्ट के अंदर कौन सा, पाई चार्ट, क्लिक कर दीजिएगा, आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दो इंडिया एक्सपोर्ट कोड है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और ये मेरा चार्ट का टाइटल आ गया। इसको आप जो भी टाइटल का डिजाइन फॉर्मेट मैं थोड़ा दे देता हूँ, चार्ट का आ गया डिजाइन। उसके अलावा मैं कलर थोड़ा वाइट दे देता हूँ, बढ़िया दिखेगा मुझे। इसके अलावा आप देखिए चार्ट आपके सामने आ गया है, डेटा दिख रहा है आपको। इसका 100% निकालना है अंदर से, कौन सा सॉफ्टवेयर कितना है, कॉटन है, स्टील है, लेदर है, कितने परसेंट के। तो आप डिजाइन के अंदर जाओ, चार्ट के अंदर, यहाँ आपको मिल जाएगा क्यूब लेआउट के अंदर जाते ही आपको परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगा। इधर था, इधर वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर 35% है, कॉटन 32 है, स्टील 10% है, जर्मनी 15% है, और इलेक्ट्रॉनिक 6% है, पैरामेडिकल्स, सॉरी पैरामेडिकल्स कितना 3% है, लेदर 3% और एयर प्रोडक्ट 3%। तो ये आप इस प्रकार से क्या चार्ट के डेटा को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो परसेंटेज की डेटा में। बहुत सारे ऑप्शंस का यूज करके आप कलर्स है, आप अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हो। ये 7% नहीं कि सर यहाँ परसेंटेज नहीं आ रहा, अच्छा लगा मुझे ये चार्ट तो अच्छा लगा लेकिन परसेंटेज ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसका यूज कर सकते हैं यहाँ जाके, डेटा लेवल मीन्स आउटसाइड। अब क्या है यहाँ पे कलर, ये कलर वाइट है, इसका बैकग्राउंड इसलिए क्या है, थोड़ा सा पीछे से दिख नहीं रहा, देखिए दिख रहा है कलर थोड़ा क्या वाइट था पीछे बैकग्राउंड में, इसको चीजें दिख नहीं रही। थोड़ा और इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, इसको भी क्या थोड़ा खींच के बड़ा कर सकते हैं। देखिए डेटा आपका चार्ट क्या है, ग्राफिकल रूप में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसको भी क्या कलर वाइट दे दो, सबका कलर वाइट हो गया। इसको बोलते हैं पाई चार्ट, क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। किसी का 100% आपको ज्ञात करना है तो पाई चार्ट यूज आएगा। अब आप इसको देख के यहाँ पे लिख भी सकते हो कितना, कौन सा परसेंट कितना है, तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कितना परसेंट है, 35% है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 35%, ठीक है, 23%, 15%, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट आपका काम आएगा, किसी का एरिया है आपके पास, उसका परसेंटेज ज्ञात करना है तो उसके लिए आएगा। फिर आ रहा है ईयरली सेल डाटा। तो अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट चार्ट आपको बताता हूँ, लाइन चार्ट जो प्रचलित है उसका भी यूज करके देख लेते हैं। लाइन चार्ट में इसको यूज कर लेते हो, ये वाला, ठीक है, मेरा क्या आ गया, प्लॉट एरिया आ गया। सेलेक्ट डेटा रेंज करूंगा, सबसे पहले ऐड लेबल करूंगा इधर में, और लेबल के सीरीज का नाम क्या दे दिया 2000, और वैल्यू क्या कर लेता हूँ, इसको 1 को हटा के आप वैल्यू क्या कर दो, इस वाली वैल्यू को सेट कर दो, डेटा आ गया, ओके कर लो। फिर ऐड लेबल कौन सा करना है, 2000 चॉइस, और इधर क्या कर लो, इस रेंज को क्या कर लो, वैल्यूज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से अगली बार आ रहा सीरीज का नाम हो जाता 25, सीरीज वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले वैल्यूज को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, और ओके क्या कर लो, ओके, ठीक है। इसके बाद ये एडिट आ रहा नीचे, तो इस सीरीज का नाम क्या करना, जनवरी फरवरी मंथ लाना है, तो इस प्रकार जनवरी फरवरी मंथ लेके आ जाओ, ये डेटा के आपके सामने शो है। क्या अभी यह डेटा सही नहीं दिख रहा है, एक साथ नहीं दिख रहा है, तो क्या मेरा रेंड फंक्शन लगा रखा है, इस डेटा क्या सही नहीं दिख रहा है, रेंड फंक्शन में क्या वैल्यू एक से डाल रखी, तो ये क्या अलग अलग दिख रहा है, तो हो रहा है डेटा, मतलब कौन सी यूनिवर्स से डेटा गया, देखो ये बता देगा। लेजेंड नहीं आ रहा तो मैं लेजेंड लेके आ जाता हूँ,
लेजेंड याद है कि डेटा डेटा लेबल लेजेंड टाइटल ले दो, ईयरली सेल डेटा है ना, ईयरली सेल्स डेटा, आप चार्ट का टाइटल दे दो। ठीक है, इसके अलावा कौन सा ईयर है वगैरह तो यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा। ये आ गया ईयर्स। ठीक है, कौन सा ईयर का डेटा है, सबसे ज्यादा ईयर में 2025 के अंदर क्या सबसे ज्यादा बढ़ा है। एक बार डाउन हुआ था अगस्त के अंदर, बाकी दिसंबर के अंदर बढ़ा है, फिर पर जनवरी से घटते घटते कहाँ आ गया है आपका ट्रेंड। जैसे आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, कभी वैल्यू घट रही कभी बढ़ रही, तो उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है लाइन चार्ट। यहाँ पे लाइन चार्ट बढ़ रही थी, अब मार्च में अंदर घटा है फिर बढ़ा है, वापिस इस प्रकार से लाइन चार्ट क्या है साथ में चलानी पैरेलल। तो इसके लिए आपको डेटा क्या है आपको खुद हाथ से डालना पड़ेगा। मैंने डेटा रैंडम ले रखा है तो कुछ भी कभी देखो, डेटा के हाथ से इंटर करना पड़ेगा तो जाके देखिए, देखो बिल्कुल साथ लाइन है। डेटा क्या आप हाथ से इंटर करोगे तो चीजें क्या है पास मेरा रैंडम डेटा है, लाइन इसके बराबर, फिर इसको आप इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, लाइन चार्ट क्या बोलेंगे। ठीक है, चार्ट का शॉर्टकट याद रखना F11। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।